Good morning, students. Welcome again. Now, today in the session, we will discuss about chemical change and some more examples of chemical changes. Now, explosion of firework is a chemical change. We know that explosion of fireworks is a chemical change. During explosion, what produces? It produces heat, light, and sound, and some unpleasant gases that pollutes our environment. So we say that explosion of firework is a chemical change. एक्सप्लोज़न जो है एक्सप्लोज़न ऑफ फायरवर्क्स जो हम दीपावली में या किसी ओकेज़न में जो हम पटाखे जलाते हैं उसको एक्सप्लोड करते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड भी निकलता है और साथ में कई गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं। सो वी कैन से एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। अब ये जो सारी गैसेस जाती हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट के एयर को इम्प्योर बनाती हैं। ओके, सो इट इज़ द कॉज ऑफ वन ऑफ द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फायरवर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है तो हमें फायरवर्क का यूज़ जो है मिनिमाइज़ करना चाहिए। ओके, और हो सके तो इसको जो केमिकल्स वाले जो इतने पटाखे हैं इनको हमें बैन ही कर देना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। ओके, नाउ इसके अलावा अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज में व्हेन द फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फोल स्मेल। ओके, जो वी कैन से व्हेन द फूड गेट स्पॉइल्ड a foul smell comes out from that, so that is also a chemical change. खाना जब बाहर रह जाता है रूम टेम्परेचर पे बहुत देर तक तो आप देखते हो कई बार उसमें से फोल स्मेल आने लगती है, एक गंदी स्मेल आती है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे अपनी एक्टिविटी करते हैं और केमिकल चेंज के द्वारा उस फूड के नेचर को ख़राब कर देते हैं। सो दैट इज़ वी कैन से फर्मेंटेशन प्रोसेस, और वी कैन से दैट इज़ रेस्पिरेशन के कारण जो हार्मफुल गैसेस निकालते हैं उससे खाना जो है वो स्पॉइल हो जाता है। सो दैट इज़ द फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन इट इज़ kept at room temperature for a longer time. Now, so you must have noticed a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. Okay, now if you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Now repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substances. Okay, so जब हम किसी फ्रूट को या वेजिटेबल को काट के रखते हैं, स्पेशली जो है एप्पल को आप काटते हो तो थोड़ी देर बाद में उसमें एक ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ती है। ओके, यू कैन सी द ब्राउन कलर कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द केमिकल चेंज, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। इसी तरह से इन केस ऑफ एप्पल, इन केस ऑफ बनाना एंड इन you can say potato and brinjal, you can observe such type of chemical change. So these all are the example of chemical changes. So ये chemical change क्यों होता है? Because of formation of new substances takes place in all cases. Okay, so these all are the examples of chemical change. Similarly, in chapter 5 you have studied about neutralization. The reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. So neutralization is also a chemical change because a new product is formed after chemical reaction of an acid and a base, and the new product is a salt, okay, and water. So it is neutralization chemical reaction is also a chemical change. Okay, so student, these all above are the examples of chemical changes. Now in blue column what information is given? It is about a protective silt. प्रोटेक्टिव सिल्ट के बारे में बताया है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. व्हाट इज़ दैट? यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन. सो ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? देखो स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर जो है एक लेयर प्रेजेंट है एंड दैट इज़ कॉल्ड द ओजोनोस्फेयर. ओजोनोस्फेयर कहलाती है ये लेयर. ये ओजोनोस्फेयर में क्या है, किससे बनी है? ओजोन गैस से बनी है.
इस ब्लैंकेट के कारण, ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो हम सबके लिए इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्या हो अगर ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं प्रेजेंट हो तो सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो हमारे अर्थ तक आ जाएंगी और ये यूवी रेडिएशंस क्या करेंगी, कई तरह के नुकसान करेंगी, दैट इज़ यूवी रेडिएशंस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आएंगी और कई तरह, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या है, बहुत हार्मफुल होती हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है। ये अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करेंगे, हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती है, स्किन को टच करके हमारे सेल्स के अंदर एंटर करके सेल्स को डैमेज कर सकती है, स्किन कैंसर का कारण हो सकती है, स्किन इन्फेक्शंस, तरह तरह के एक्जिमा टाइप जो रिंग्स टाइप प्रॉब्लम है स्किन की वो हो सकती है इससे, आई इरिटेशन हो सकता है, आई की प्रॉब्लम हो सकती है इन रेडिएशन से। नॉट ओनली फॉर लिविंग बींग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हार्मफुल होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसको भी कम करती हैं। इसलिए हम ये कहें कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है वो उसको ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती हैं ना। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ओजोन एक गैस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। O3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओके, तो ओजोन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, क्लोरीन गैस के साथ, और बनता है O2। O2 और O, सिंपल O में ये टूटता है, तो O3 से क्या बनेगा, O2 + O, ये बनता है। सो वी कैन से द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम, क्या एक केमिकल चेंज है? यस, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि ओजोन गैस जो है वो किस में टूट रही है, ऑक्सीजन गैस में। ओजोन गैस जो है किस में टूटती है, ऑक्सीजन O2 में टूटती है, और साथ में ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम में टूटती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, नाउ मैंने आपको बताया इफ़ ultraviolet radiations were not absorbed by the ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. So ozone act as a natural shield against this radiation. ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन के द्वारा अब्जॉर्व नहीं होंगी और ये अर्थ सरफेस पे आएंगी और ये कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो ओजोन जो है एक नेचुरल शिल्ड की तरह काम करता है जो हमें इन हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ओके, सो तो नेचुरल शिल्ड किसका प्रेजेंट है, ये ओजोन लेयर का नेचुरल शिल्ड है जो हमें ये हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ओके, सो वी लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट that plant produce their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Okay, Bujo is saying to Paheli that photosynthesis क्या chemical change है? Okay, yes, photosynthesis is also a chemical change. क्यों? क्योंकि photosynthesis में क्या होता है, CO2 और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनता है। ओके, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है, स्टार्च बना है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी तरह से पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज। यस, डाइजेशन इज़ ऑल्सो अ केमिकल change because in case of digestion what happens, because the complex food substances breaks down into simpler forms, simpler ones, and each and every we can say in each and every organ which are involved in the process of digestion some chemical substances are secreted by them which help in the digestion. So these all mix together with the food and breaks down into simpler and simpler substances. So that is also a chemical change. ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। ओके, नाउ लेटर ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या केमिकल चेंज है या नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स द आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज, शिप, कार्स, truck bodies and many other articles, so the monetary loss due to rusting is huge.
Okay, we all know that iron is very important metal, and the economy of any country depends on this metal, because there are various things which are made up of metal, and there are various things of economic importance. They are made up of this iron, okay, such as bridges and the railway tracks, okay, the appliances bodies, and the automobile bodies. These all are made up of iron. So iron is very much important for economy of any economical, we can say, economy of any country. And the monetary loss due to rusting is very huge. ओके, आयरन किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पावर के लिए, क्योंकि आयरन से बहुत सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के जो थिंग्स है वो बनती हैं. ओके, जैसे ब्रिजेस हैं, ओके, शिप्स हैं, कार, ट्रक बॉडीज़, ये सब. सो रस्टिंग अगर आयरन के ऊपर हो रही है तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है. अब रस्टिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. नाउ रस्टिंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्टिंग. आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ब्राउन कलर की एक अनडिज़ायरेबल लेयर का चढ़ना रस्टिंग है. ओके, अभी अनडिज़ायर ये ब्राउन कलर की रस्ट जो लेयर है ये कैसे आती है आयरन आर्टिकल्स पे, कैसे आती है? एक्चुअल में क्या होता है, आयरन रस्टिंग होने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स की ज़रूरत है, तभी रस्टिंग होगी. एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है वाटर. ठीक है, तो आयरन अगर जब आयरन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? फ्रॉम द एयर. एंड वाटर कहाँ से आएगा? वाटर वेपर भी एयर में होते हैं. बहुत ज़्यादा अगर वाटर वेपर है तो उससे भी वो रस्टिंग होने का डर रहता है. इसके साथ साथ जो रेन वाटर है, ये सब रिसोर्सेज है पानी के. सो वी कैन से आयरन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, देन इट फॉर्म रस्ट. तब रस्ट बनेगा. और रस्ट का केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3. ओके, Fe2O3 इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट. इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं. केमिकल नेम क्या है रस्ट का? आयरन ऑक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट एंड राइट इट्स केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड. तो आयरन ऑक्साइड कैसे बनेगा? आयरन जिसका कि सिंबल होता है कैपिटल F और स्मॉल e, व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन O2 and water H2O, then it form rust having chemical formula Fe2O3. तो इस तरह से रस्ट बनता है बच्चों. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. रस्टिंग के लिए, रस्टिंग जिसको हम जंग लगना बोलते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों की ही प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. अगर किसी एक भी फैक्टर को हम हटा देंगे, समझ लो हमने ऑक्सीजन हटा दिया, आयरन केवल पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तब भी रस्टिंग नहीं होगी. और हमने केवल वाटर रखा, हमने केवल ऑक्सीजन रखी, पानी हटा दिया, तब भी रस्टिंग नहीं होगी. सो बोथ द फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू अकर. ओके, इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. ओके, अगर एयर में, मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा है, अगर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है, एयर ह्यूमिड है ज़्यादा, तब भी क्या होगा, रस्टिंग जो है वो कैसे होती? फास्टर होती. ओके, ह्यूमिड एयर में रस्टिंग की रेट जो है फास्टर होती है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? सो रस्टिंग को हमें प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज. सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि रस्टिंग से पहले तो आयरन केवल Fe था, अब वो Fe2O3 हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से. सो रस्टिंग क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ. सो रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, नाउ हम क्या करें अपने आयरन आर्टिकल्स को, अपने आयरन की जो थिंग्स हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए? क्योंकि रस्टिंग तो एक अनडिज़ायरेबल प्रोसेस है. अगर रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स पे होगी तो क्या होगा? हमारे आयरन आर्टिकल्स की लाइफ कम होगी, वो टूटेंगे जल्दी. सो रस्टिंग से उनको बचाना बहुत ज़रूरी है. सो वी हैव टू कीप अवर आयरन आर्टिकल्स अवे फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर. ओके, नाउ प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. हमें सबसे पहले अपने आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन, वाटर और दोनों के कांटेक्ट में आने से बचाना होगा. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. Okay, another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron.
ओके, तो देखो हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। फर्स्ट मेथड पेंटिंग, बाय पेंटिंग। हम जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन पे रेगुलर पेंट करें। पेंट करने से क्या होगा, आयरन बॉडी और एयर के बीच में एक लेयर आ जाएगी, पेंट की लेयर, जो कि एयर को आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी और जिससे उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग नहीं चढ़ेगी। सो पेंटिंग करने से आयरन आर्टिकल्स पे रस्टिंग प्रिवेंट होती है, रस्टिंग नहीं होती। तो रेगुलर पेंटिंग करनी चाहिए हमें अपने आयरन आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट है ग्रीसिंग, हमें ग्रीसिंग करनी चाहिए। ग्रीस मशीन ऑयल जो होता है समय समय पर उनको अप्लाई करना चाहिए हमें, जिससे कि वो ऑयल डालने से क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं होगा और जिससे रस्टिंग नहीं होगी। सो बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, सेकेंड वे। नेक्स्ट है और क्या कर सकते हैं, बाय क्रोमियम कोटिंग, बाय अप्लाइंग द क्रोमियम और द जिंक कोटिंग। क्रोमियम और जिंक की कोटिंग हम आयरन के ऊपर लगा सकते हैं। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम एक मेटल का नाम है। क्रोमियम एक मेटल का नाम है जिसकी कोटिंग अगर हम आयरन के ऊपर चढ़ाएं तो आयरन के ऊपर जंग नहीं लगता। ठीक है, किसी भी आर्टिकल को पूरा का पूरा क्रोमियम से नहीं बना सकते क्योंकि क्रोमियम काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल होता है। ओके, तो ये हो सकता है कि उस मेटल, जैसे नई नई साइकिल आती है तो काफ़ी शाइन करती है, क्यों, क्योंकि वो क्रोमियम की कोटिंग होती है उसके ऊपर, केवल कोटिंग चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। पूरी साइकिल जो है बाईसाइकिल क्रोमियम की नहीं बना सकते, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो आयरन की बनाकर उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है, रस्टिंग से बचाने के लिए। सो क्रोमियम कोटिंग इज़ वन ऑफ द वी कैन से बेस्ट वे टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। ओके, और समय समय पे फिर हमें उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो बाय क्रोमियम कोटिंग वी कैन प्रिवेंट अवर आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। ओके, नाउ अब जो हमने जिंक की कोटिंग की बात की है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो अगर आयरन आर्टिकल्स, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, गैल्वेनाइजेशन। सो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग, जिंक एक मेटल का नाम है, ठीक है, जिंक, और जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है कैपिटल जेड स्मॉल एन। ओके, सो दिस जेड इज़ द सिंबल फॉर जिंक। तो जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है आयरन आर्टिकल्स पे और जिससे उसकी रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो आयरन से कम रिएक्टिव है जिंक, इसलिए वो हवा पानी के कांटेक्ट में नहीं आता आसानी से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करके भी हम आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में जो आयरन पाइप्स आते हैं, आयरन पाइप्स जिनसे पानी आता है, उनमें भी वो गैल्वेनाइज्ड किए जाते हैं, उनमें आयरन जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है जिससे कि वो ख़राब नहीं होते। इसी तरह से शिप जो होते हैं, शिप जितने भी जहाज हैं लगातार पानी के कांटेक्ट में आते हैं, ओके, रहते हैं उनकी बॉडी। सो वी कैन से यू नो दैट द शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। ऑन द पार्ट above water also water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rusting formation faster. Therefore, the ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ships' iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss of the world? देखो बेटा, जो आयरन होता है, जो शिप होता है, उसकी मोस्टली बॉडी जो आयरन की बनी होती है और वो लगातार पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें रस्टिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए क्या हो, क्योंकि इतना बड़ा शिप जो बनता है तो बहुत एक वीकेंड से बहुत ही उसमें रुपया लगता है, ओके, काफ़ी उसमें खर्चा आता है, और जब बार बार उसमें रस्टिंग होगी तो काफ़ी लॉस होगा, मॉनेटरी लॉस टू अ नेशन। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? सो बाय द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन शिप वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग। ठीक है, तो शिप के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है जिससे कि पानी के कांटेक्ट में आए भी तो उस पर रस्टिंग ना हो। सो दैट गैल्वेनाइज्ड किया जाता है शिप को। सो गैल्वेनाइजेशन इज़ द वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट
गुड मैथड टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, और जिससे लॉस भी बच जाता है और आयरन आर्टिकल्स की लाइफ भी बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, नाउ इसी तरह से एक और मेथड है बाय द अलॉय. अलॉय से भी रस्टिंग को बचाया जा सकता है बाय अलॉइंग. अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर मेटल्स मिक्स टुगेदर इन एप्रोप्रिएट अमाउंट. ठीक है, अलॉइंग एक प्रोसेस है, ALLOYING, अलॉइंग. अलॉइंग एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिलाकर जो एक नया जो बनाया जाता है वो अलॉय कहलाता है. जैसे स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील नाम का कोई भी मेटल नहीं है, लेकिन स्टेनलेस स्टील को कैसे बनाया जाता है? बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन. ठीक है, एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज. स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन कार्बन को मिक्स किया जाता है और साथ में उसमें दूसरे मेटल मिक्स किए जाते हैं, जैसे क्रोमियम है, निकल है और मैग्नीज है. ये सब मेटल्स हैं, इन सब को मिलाया जाता है तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है. तो स्टेनलेस स्टील केवल एक मेटल से नहीं मिलकर बना है, उसमें आयरन भी है, उसमें क्रोमियम भी है, उसमें निकल भी है, उसमें मैग्नीज भी है और नॉन मेटल कार्बन भी है. तो इन सब से मिलकर स्टेनलेस स्टील बना है. इसलिए हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो स्टील के होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता. हम उनको रेगुलरली धोते हैं, क्लीन करते हैं, फिर भी दे आर फ्री फ्रॉम रस्ट. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैम? बिकॉज दे आर मेड अप अलॉय, क्योंकि अलॉय के बने होते हैं. ठीक है, किसके बने होते हैं? अलॉय. अलॉय के बने होते हैं, ALLOY, अलॉय. अलॉय हम किसको कहते हैं? अलॉय उसको कहते हैं जिसमें केवल एक मेटल ना हो बल्कि बहुत सारे मेटल्स मिक्स करके बनाए गए हों, उसको अलॉय कहते हैं. सो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक अलॉय. स्टेनलेस स्टील इज़ अ अलॉय. सो अलॉय, बाय अलॉइंग, हम अलॉइंग करके भी हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं? हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं. ठीक है, सो स्टेनलेस स्टील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अलॉय. सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द मैथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. जो भी हमने पढ़े ये सारे मेथड्स हैं कि रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है. बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय क्रोमियम प्लेटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय यूजिंग अलॉयज. ओके, बाय अलॉइंग. These all are the methods to prevent rusting. Okay, students, go through all these topics, try to understand them, take care. Okay, thank you.